नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आपके मत मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भी संस्कारों की, अच्छे संस्कारों की, शुभ संस्कारों की भरमार है। आपने दर्शा दिया जो जानकारी श्रीमान जी ने आपको दी है कि जहां तक आंखों, जहां तक निगाह पहुंच रही है उससे आगे आप महापुरुषों की कितनी तादाद है गिनती गिनना संभव। और ये सैलाब किसी के बुलावे पे नहीं आया है। आप जानते हैं ये सैलाब किसी प्रकार का प्रचार प्रसार यहाँ होता ही नहीं है। अब आप जानते हैं, आपकी समझ है, नारायण हरि परमात्मा की रहमत है, मेहर है, दया है। जब आपका आगमन सत्य के साथ में हुआ है, सद विचार लाएंगे, सदकर्म करेंगे, जीवन आनंदित हो जाएगा, जीवन औलाद हो जाएगा। सत्य को बसाने, सत्य का नाम बसाने के बाद संसार में गलत काम नहीं कर सकते। देखा देखी करेंगे तो हम कह नहीं सकते। और संसार में भय नाम की चीज नहीं आ सकती। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनका नाम हमारे अंतःकरण में उपज चुका है, पौधा बन चुका है, फिर भय नाम की चीज नहीं रह जाती। और ये तो भली बात जानते ही हैं। अभी आपने सुना इसी भोगांव में डिग्री कॉलेज है महापुरुषों की, अजय यादव की, जो भी वहीं हमारा प्रवास था। कैसे शीतलहर चल रही थी, ठंडक के बारे में आप जानते हैं। शाम को 5 बजे लाखों की संख्या में नूतन वर्ष मनाने के लिए आप क्यों आए? अपनी कोठी में मना सकते थे, घर में मना सकते थे, गांव में, बस्ती मोहल्ला में मना सकते थे। तो आप केवल दर्शन के लिए पहुंचे, बहाना नूतन वर्ष का था। आस्था श्रद्धा अकीदा है तो दर्शन से जो मिलता है और दुनिया में मिल ही नहीं सकता है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपके मध्य जो भी आगंतुक है, जो भी महापुरुष है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महोदय हैं आपके, उनके साथ में जिन महापुरुषों का आगमन हुआ है, एक ढेला खर्च नहीं होता है। खेतीबाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए हृदय में नारायण साकार हरि का नाम बसाने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां जाने से जो मिला है वो 100 जन्म में भी मिलने वाला नहीं। जिन्होंने
इस क्षेत्र को जीवित किया, इस क्षेत्र को जगाया, उनके बारे में जानते ही हैं। अलविदा के संबंध में भी जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जहां नूतन वर्ष की बात आती है तो वर्तमान में जो आपके सम्मुख मौजूद है, जो आपको दिखाई देते हैं, ये नया सूरज है। उगते हुए सूर्य को अगर हम लचीला व्यवहार करते हैं, झुक कर के चलते हैं, तो वर्तमान का सूर्य हमें प्रकाश देता है, उज्जवलता देता है, सुंदरता देता है, स्वच्छता देता है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। यादव जी जिनका डिग्री कॉलेज है, एक एसपी साहब है सेवा एक्स, और आपके ये वकील साहब जो हाई कोर्ट ग्वालियर में कार्यरत है, रात्रि 1 बजे तक हम लोगों का बैठना हुआ, चर्चाएं होती रही, वार्तालाप होता रहा। उसका परिणाम आप महापुरुषों का त्याग है। इस संसार में बिना त्याग के किसी ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। जिस स्तर पर है, जिस दिशा में है, जहां भी है, अब यहां बैठकर हम आपको किस्सा कहानी सुनाएं तो किस्सा कहानी भी जानते हैं। किस्सा कहानी सुनाकर हम आपकी सांसों को बर्बाद करना नहीं चाहते, और आज तक बर्बाद किया भी नहीं। जो कुछ रखा जाता है वर्तमान आपके सामने रखा जाता है, ताजा ताजा आपके सामने रखा जाता है, ताजा ताजा ही परोसा जाता है, पासे की यहां जरूरत नहीं है। ये मौका जो आपके हाथ लगा है, समस्त महापुरुषों के हाथ लगा है, तो रात की सर्दी भी छूट रही होगी। नारायण साकार की सबको ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। बोलने के तो आप बैठ गए हैं, रात तो दिन बोलते रहेंगे, उससे काम नहीं चलता है। काम चलता है दृष्टि से। सोच कैसी है, दृष्टि कैसी है। दृष्टि मिथ्या नस्र में लगी हुई है कि दृष्टि सोच ब्रह्मांड के रचयिता नारायण सागर हरि परमात्मा के जड़ों में लग रही है। हम पूर्व में भी बोलते आए हैं, उन्हें स्मरण कराते हैं। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं। साधारण व्यक्ति बनकर आप उपस्थित महापुरुषों की जमाने में भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में जो सेवा की गई है, सभी जानते हैं। निःशुल्क यहां किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, किसी प्रकार से हम ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास नहीं करते हैं। हम जानते हैं करनी कर क्यों डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से आए। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बात। आप भली भांति जानते हैं, राजा रहे न रंग, राजा भी नहीं रहे, रंग भी नहीं रहे। राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया,
संतरी रहे न मंत्री। जो दुनिया में आया है, जिसका निर्माण हुआ है, समय आने पर ध्वस्त होगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भय खाने की जरूरत, अगर भय खाना है, डरना है, तो कर्मों से डरे, तो विचारों से डरे, तो संगति से डरे, तो भला होगा, कल्याण भी हो सकता। किसी ने कहा धर्मराज के मामा सल ने प्रश्न किया कर्ण से, और प्रश्न किया डर के बारे में। कर्ण ने उत्तर दिया, काठ के घोड़े नहीं डरते हैं, हकीकत का घोड़ा डरता है, जभी तो अपने को बचा पाता है। इसलिए निर्द्वंद तो रहे, लेकिन कुकर्मों से डरना जरूर चाहिए। जब कुकर्मों से डरेंगे, आपका सियार गजब का होगा, क्लीन होगा, कोई बैड एंट्री नहीं होगी। ये जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, पूछ लीजिए वकील साहब महोदय जी से। आनंद संसार के किसी बाजार में, मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता। जीवन में आनंद लो, डरने की, भय खाने की जरूरत नहीं रह जाती है। जस करनी तस भरनी। जो जैसा कर्म करता है, परिणाम उसके सामने आता है। संस्कारित है। नारायण साकार हरि की मेहर हुई। जब मेहर हुई तो ये भी जान लो, युगांतर से आज सीधे सीधे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। निसंदेह, कोई संदेह नहीं रह जाता, भटकने की जरूरत नहीं। आनंद लेने के लिए संकीर्तन कर सकते हैं, वकील साहब जानकारी कर सकते हैं आप, क्योंकि जो महान हस्ती आपके मध्य बैठे हुए हैं, इनको बहुत से काम होंगे, समय नहीं होता है। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। पूछिए, मुझसे ज्यादा वचन जानता है तू? तेरी बर्दी की कदर कर रही थी, तुझे एक लात के मारे और भाग निकाल, पान डाल के भाग दिखाई देता, तू मुझे रोकता नहीं। अब क्या होगा भविष्य में काली मैया? अरे जे दादा बन के इनका इस तरह सर्वनाश होगा। तो दादा का करोड़ हम कम मना कर रहे हैं यार। इनके अंदर इतना घमंड छुपा, वर्दी की तो बिल्कुल कदर करने नहीं जानते। ये जानते वर्दी है ही नहीं हमारे पास, पता नहीं वर्दी को तो कपड़ा जानते, कपड़ा जान के पहनते हैं। ये नहीं कहते कि हमारी परमात्मा के सेवादार है, मैं वचन मान के कर्म करना चाहिए। इसीलिए तो भटक रहे हैं। अरे अभी क्या भटके, इतने भटकेंगे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, इनको रास्ता भी दिखाने वाला कोई नहीं होगा। जब यहाँ पर आके आपकी बात नहीं मानेंगे ना, तो इनका सर्वनाश होगा। बेशक संगत बन के आते हैं, सेवादार बन के आते हैं, इनका सब महाविनाश होगा। राजा जी देखो, वैसे गोपी बन के बैठी है, देखो कर्म तो देखो, बॉडी तक देखो, पल्लू गोपिन में बैठी है। कौन है ये? चुड़ैलिया राक्षसनी। और आप कौन है? मैं चामुंडी काली हूँ जी। चामुंडा काली जी, झूठ बोली हो नहीं?
तो बड़ी खतरनाक होती है चामुंडा खाली। अरे सब निकल गया, खतरनाक निकलना जैसे कोई खतरनाक नहीं होता आपके चरणों में आने के बाद। आपकी मार पड़ती है ना, खतरनाक से खतरनाक हो जाते हैं, कहाँ पता नहीं, और सब टूट जाते हाथ पाँव पर। और आपकी जब मटंडा पड़ जाता है सारी शक्तियाँ भक्तियाँ सब गायब हो जाती हैं। इसका मतलब सफाई हो रही है। जी राजा जी। आवा मसार देखो चिल्ला रहा है, ऐसे ऐसे चिल्लाते कर्म उनका सीधा करेंगे, मसार बनेंगे, जिंद बनेंगे, चुड़ैले बनेंगे, राक्षस नहीं बनेंगे। मसान ही तो चिल्ला रहा क्या है? क्यों मसान झूठ बोल रही हो क्या? ग्वालियर में तेरी मुंगी मेरी मुंगी बहुत बजा दी थी मैंने, एक गलत वर्ड बोलने पे किसी का। इनके सामने तूने धुआंधार बजा दिया था मेरे लिए। मैं कुछ नहीं कह भाई, तेरा भाई राज्य चल रहा था और अब भी राज चल सकता है। हरी जी की अनुमति मिल गई तुम्हारे लिए, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। क्यों? तुम्हारे बारे में मैंने गलत बोला था? और हरी का किसी का राज नहीं चलता, ठीक ना? और सुनो, हम तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोले थे। तू गाली कितनी दे रही थी? मैं तुझसे गाली यार तुम गाली नहीं देते हो। क्यों? तुम गाली नहीं देते हो, तुम अपना असली नाम नहीं बता सकते हो, और क्या बताएं तुमको? इनके सामने असली नाम की बात अरे है। यार, अरे क्या गलत बोला है मैंने? बस रहने दो, अरे क्या बात नहीं बताएगी? करना मुझे तुम लोग। मैं मुझे भी तुझसे तुझसे बात करूंगी तो मेरी भी जीव गंदी हो जाएगी, मुझे भी पाप लगेगा। मैं भी तुझसे बात करना नहीं चाहती। मैं बहुत बेकार हूँ, मुझसे मत बात करो। हाँ मैं भी नहीं करना चाहती। हाँ मत कर, मुझे भी तेरी शकल से नफरत है। मुझे भी तुझसे कौन सी तुझे तो प्यार बिखरेगा इनकी कृपा से। तो तेरी शकल देखकर मैं तेरी आरती उतारूंगी उनके सामने। तो मैं कौन से कह रहा हूँ मेरी आरती उतार? तो फिर कह नहीं तो मुझसे शकल से नफरत है, नफरत करती रहो, मुझसे क्या मतलब है? भक्ति करती तो परमात्मा की बोलती नहीं कि मैं नफरत करती हूँ। भक्ति का मतलब जानती हो, और भक्ति करती तो नफरत का भी बजता ही नहीं। क्योंकि हम तो भैया सच बोलते हैं, हम जिससे नफरत करते हैं भैया बोल देते हैं। अरे और सुनो, सुनो, तुम हमसे ना बोलो, तुमसे बोल। बात हम नहीं करेंगे। हम बात करना ही नहीं चाहते और ना बोलना ही चाहते। तुम हमसे क्यों कहते हो? हमारा सही बता रहे हैं। कौन सा रिश्ता? हमसे क्यों कहते हो? तो हमसे तुमको तुम्हारे पास भी आंखें हैं, हमारा कौन सा तुमको रिश्ता भी है? दिखता है, तो तुम बताओ हमसे क्यों कह रहे हो? मैंने क्या किसी का ठेका लिया है बताने का? क्यों सच बोलती है तो ठेका तो ले लोगे। वो पहले खुद ही भिड़ने चले आते हैं तो क्या करें? जब वो मेरे बारे में सच सच शकल देख रहा है हमारी, जब वो मेरे बारे में सच सच बोल सकते हैं कि अपने कर्मों का भोग भोग रही है, तो हम भी तो बोल सकते हैं। इनके चरणों में आके सब अपने कर्म का ही भोग भोगते, हम नहीं भोग रहे अपने कर्म का भोग। क्या मुंह उठा के वैसे चले आए बिना कर्म भोगने के लिए? तुम मुंह उठा के आए हो कि हम लहंगा उठा के आए? अब बताओ क्या किया जाए? देख लो, लहंगा उठा के आई हूँ, पहना तो है नहीं है, इन्होंने मना कर दिया तो मैं तो पहनना चाहती थी। तुम यार एकदम हरामी हरामी हो क्या? क्या बात है? क्यों हरामी को तुझे दिखाई दे रही हूँ? हैं? तुझे हरामी हम अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी लड़की के शरीर की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम जिसके शरीर पे खड़े उसकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अपनी करो, हमारी का मत करो, हम करना भी। क्यों? तुम चामुंडी हो तो तुम लहंगा नहीं पहनती क्या? तुम काली चामुंडी हो, तुम लहंगा नहीं पहनती क्या? क्या पहनती हो तुम? लहंगा पहनती क्यों नहीं पहनती? तो फिर क्यों कह रहे हो मैं पहन के आने वाली थी? अब क्या इस लड़के को पहना के लाने वाली थी क्या? और क्या, आज नहीं आती थी, इनसे पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। हमने कभी इस शरीर को पहनाया अभी नहीं, जैसे वैसी भक्ति करना चाहते हैं। इससे मना कर तो ये लेकिन आए यहाँ पर, वो बोलेंगे जब ही तो बोलेंगे, बिना उनकी बिना अनुमति के कुछ बोल दे। एक विद्यार्थी प्रश्न पत्र आया और उत्तर पुस्तिका में उसने लिखा, गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। इतना लिख के चला आया। एग्जामिनर कॉपी जांचने वाला जांची, उसने क्या कहा, बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। जैसे गुरु वैसे चेला,
फिर क्या हुआ चामुंडा? इसका हमारा ऊपर पर चांदी टगरी है चांदनी है बस, और वो सब कुछ ऊपर है सब। और क्या है? तमाम जिन भूत और सभी उड़ रहे हैं यहाँ में, चिपक रहे। और क्या, अभी तो उसका शरीर छोड़ के गया नहीं, ये पड़ा तो जराज हो गया, पर हमारा कब करोगे जी? मसानी से कहो हमारा भी कर लो। ये तो खुद डोलने अपना मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए सोचे क्या कर देंगे जी? करने वाले तो आप संपूर्ण सृष्टि की रचिता संचालक समक्ष बैठे हैं हमारे, मोक्ष देने वाले। पहले सुना करो, तालियां पीट देते हो, अर्थ समझते हो? कौन पीटते हैं तालियां, बता ना? संत भक्त पीटते हैं या अगर तुम्हारे गांव में आते वो पीटते हैं? तमीज ये नहीं है, ब्रह्म वचन सुना नहीं, किसी के कुछ सुना नहीं, पीट करने लगा तो क्या मतलब है इसका? अरे कौन पीटते हैं गांव में? पीट के दिखाओ ना, कौन पीटते हैं गांव में? मुझ पे का पीटा नहीं आती, ऐसे पीटती हूँ। और कभी तो पिटवानी तो नमूना तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। नहीं, मुझको आता ही नहीं है जी। अगर मैं पीट लेती तो इस यहाँ पर क्यों आती? तो सीख लो। नहीं, मैं नहीं सीखूंगा। ये संचालन करता सिखा देगा। दिखाई दे रहा है, इसे कहाँ था हमारे लिए बहुत दिखाई दे रहा है, दिखाने के लिए अपने आप को इस डाले से गंदगी, कितनी गंदगी भरी है इसके अंदर। क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं मार लगाते? हमारे लिए तो मार लगाते हैं, हम आपको वचन जानते हैं, लेकिन इन कंजरों की दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर कितने कचरा भरा पड़ा है, इनका कचरा क्यों नहीं निकालते? और माइक देखो, खत्म लगता है, मेरे मार्क मुंह बदल रहा है, नहीं पकड़ सकता है। पूरी मुंडी घुसेड़ के जाता है, हाथ जोड़ के। कभी देखा है कैसे जाता है? अरे मैं तो आज पहले दिन आई हूँ, क्या देखती थी इसको? मैंने इसको वहाँ देखा था, पहले दिन आई थी। आती रहो, तो कब जहाँ शरीर से कब छूटा वगैरह मिलेगा? आती रहूँगी तो मैं तो बहुत परेशान होगी, अब नहीं रहना चाहती, अब रुखा भी नहीं जाता शरीर में, बहुत मार पड़ती है। बंद कर लो। और ये लोग अपनी लीला ही समझना नहीं चाहते राजा जी। नहीं, इनका सबका कल्याण हो जाता है, इसमें समय नहीं लगता अगर वचन मान के कर्म करते सभी लोग। फिर क्या हुआ? आपकी बातों में आनंद आ रहा है। हम हरि जी, हमने कहीं बातें बनाना नहीं सीखी है, कहीं से पढ़ के किसी किताब से नहीं आए हैं। जो बीत चुका है मेरे साथ, जो एक एक पल हो चुका है, जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, हम वही बता रहे हैं, और कुछ हम नहीं बता रहे हैं। कहीं की बनावटी बनी बातें, किताबों की छापी बातें नहीं बता रहे हैं। जो कोई आज हो रहा है वर्तमान में सामने दिख रहा है मुझे। आदृश्य में घूमते घूमते मैं पूरा जमाना, पूरी रात में घूमती हूँ, लेकिन मुझे कोई देख नहीं सकता। मैं रोडों पे घूमती हूँ, सड़कों पे घूमती हूँ, घर घर के दरवाजे मैंने छाप छाप के देखे हैं। घुसने का प्रयास किया है कि मुझे किसी का शरीर मिल जाए, और आज मिल गया है। तो मैं आज भी हरि परमात्मा, मैं सही काम आज भी नहीं कर रही। मैं आज ही प्रेत योनि में किसी को भी सताने में, छेड़ने में मैं देर नहीं लगाती। उसकी छल कपट छिद्र मोय नहीं भावा, निर्मल मन मोय बाबा। हमारे द्वारा स्पष्ट कहा गया, हमने गुरु की बात नहीं कही है, हमारे द्वारा स्पष्ट कहा गया है। समस्त आने वाले महापुरुषों से करोड़ों करोड़ों हमने आपको जीवित परमात्मा दिए, और हमने आज स्पष्ट कर दिया कि नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, वही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप पर सत्य का असर न हो तो भैया फिर दोबारा है आने की जरूरत। और मैंने पहले भी कहा है, और आज भी हरि हम कह रहे हैं कि 50 लाख वर्ष जब मैं भटक रही थी, तब मैंने निराकार के एक एक मंदिरों में जा जाके मैं बैठी हूँ। मैंने मूर्तियों को हिला हिला के देखा है, खड़े हो के उनके बगल में देखा है कि इनके अंदर जान है कि नहीं, इनको दिखता है कि नहीं। क्योंकि मैं झेल रही थी हरि, मैं प्रेत योनि झेल रही थी, मैं दर्द से चिल्ला रही थी, और मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि यही भोलेनाथ, यही जो भूतों के जो राजा है, देवता है, यही मेरा उद्धार करेंगे, और कोई
लेकिन मैंने एक एक मूर्ति में झांक झांक के देखा है, कोई मुझे एक भी कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन हरि परमात्मा, जब मैंने आपको देखा, एक ही दृष्टि में मेरा बैंड बाजा बज गया और मैंने जान लिया ये मेरी फाड़ के रखेंगे, उद्धार तो बाद में होगा। लेकिन मैं भी देखूंगी कि अगर ये हरि है, परम सत्ता है, तो ये मेरा उद्धार करेंगे करेंगे करेंगे, क्योंकि मैं भटक चुकी हूँ। मेरा एक एक निवाला मुझे याद है कि मैंने मांस के गोते में कैसे लहर के चलती थी, कितना मैंने खून पिया है। मैं तांत्रिक को ऊपर चढ़ चढ़ के चलती थी। मेरे पास यही काम था, मेरे पास कोई काम नहीं था। मंदिर बैठना मेरे पास काम था, फूल अगरबत्ती खाना मेरा काम था, और मेरे पास कोई काम नहीं था हरि परमात्मा। लेकिन आपको पाने के बाद, आपको देखने के बाद, हाँ, मैं आपके पीछे पड़ी तो जान दे के पड़ी हूँ, जान दे के पड़ी हूँ। मैं ऐसे नहीं पड़ी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप ही ब्रह्म हो, वरना मैं आज भी किसी तांत्रिक के पास जाके चाट सकती हूँ, उसकी कोच सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आपके ही द्वारा मेरा उद्धार होगा। बाकी इस ब्रह्मांड में कोई करने वाला नहीं है, किसी की औकात नहीं मेरा उद्धार कर दे, कोई नहीं है। हाँ, मैंने आपको मारने के लिए आई, हाँ, मैंने खूब वार किए हैं आपके ऊपर, लेकिन मैं आपको इतनी सी भी कोई दिक्कत नहीं पहुंचा पाई, कोई कुछ नहीं पहुंचा पाई हरि परमात्मा। मैंने कितने वार किए हैं, मैंने 2 साल लगातार आपके ऊपर वार किया है, 2 साल लगातार। आज ये लड़की का तन सामने खड़ा है, मैं वही रायबरेली की जगह से इस लड़की के शरीर को छोड़ती थी रात के 12 बजे और 3 बजे तक मैं, आप जिस भी प्रवास पे होते थे, मैं वहीं पे वार करने आती थी, और उसके बाद पूरी संगत को परेशान करती थी। रायबरेली की जितनी संगत होती थी मैं सबको परेशान करती थी, सबको खाती थी, सबको चबाती थी, किसी एक को भी नहीं छोड़ती थी। और मैं डेली आकर के आपको देखती थी कि हरि परमात्मा, मैं आपके ऊपर वार करूंगी तब तक करूंगी जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं कर दोगे। और आज मेरा वो घमंड चूर हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है, और आज हम आपके शरण में झुक के खड़े हैं, ऐसे नहीं खड़े हैं। अरे हमने सब कुछ कर लिया है, मैंने इतने लंबे समय तक भटक के मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझसे कोई भी चीज बची नहीं है जो मैंने अपने पूरे प्रेत योनि में घूम के ना की हो। एक एक से गंदे घिनौने काम, राक्षसी काम, बर्बादी के काम, वासनाओं के काम, सब कुछ करके तब आपके आगे खड़ी हुई हूँ, ऐसे नहीं खड़ी हुई हूँ। और इन्हें समझ जाना चाहिए कि हरि परमात्मा है तो है क्या चीज, वो कोई इंसान नहीं है, उनकी दृष्टि बहुत खतरनाक है। अगर तुमने चश्मा लगा के ऐसे नहीं बैठे, तुम्हें ये चश्मा दिखाई देता होगा, लेकिन मुझे आज तक ये कभी चश्मा नहीं दिखाई दिया है। दृष्टि इतनी खतरनाक है ना कि भारी पड़ जाएगी, कोई संभाल नहीं सकता है, इनकी दृष्टि को कोई देख नहीं सकता है। कपकपी लग जाती है, बैंड बाजा मेरा बज जाता है, और बैंड बाजे में हंसना नहीं, बहुत बुरी हालत होती है। दिल मिलाने वाली, फड़फड़ाने वाली ऐसी ऐठन होती है, कहाँ जाऊँ दिमाग नहीं काम कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हाल होता है।